गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 7 का जो ज्योग्राफी चैप्टर पीछे पढ़ाया गया था, फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट, उसी को फिर से आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, इन्वायरमेंट, इसमें से इतना सारा पॉइंट्स आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए थे, जो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, या आप समझ लो कि रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले है डेफिनेशन, दूसरा है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, थर्ड पॉइंट नेचुरल इन्वायरमेंट, फोर्थ पॉइंट इकोसिस्टम, फिफ्थ पॉइंट ह्यूमन इन्वायरमेंट, सिक्स्थ पॉइंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विथ इन्वायरमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता था, क्या बताए थे हमने? इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग। डेफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ जैसा आपको दिख रहा है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन आवर सराउंडिंग विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब हमारे चारों ओर का जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन है, जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित होता है, उसी सराउंडिंग्स को इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है हर चीज़ पे, चाहे हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, या जहाँ रहते हैं, या इवन हमारे जो विचार और विश्वास यानी आइडियाज़ और बिलीफ है, उस पे भी इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। और इन्वायरमेंट जैसा कि अब पीछे बताए थे, वो एक जगह से दूसरे जगह कंपैरिजन में इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग होता है। इन्वायरमेंट हर क्षेत्र का अपना अपना अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। जैसे गांव का इन्वायरमेंट शहर के इन्वायरमेंट में से अलग होगा। अंटार्कटिक क्षेत्र का जो इन्वायरमेंट होगा वो सहारा क्षेत्र यानी डेजर्ट क्षेत्र से अलग होगा। एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, कंपोनेंट ऑफ environment. There are two components of environment. One is natural environment and second is human environment. अब इस नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट का डेफिनेशन आगे के पॉइंट्स में देखेंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट का भी दो कंपोनेंट है या दो पार्ट है, एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट इट रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब होता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो दुनिया है उसे बायोटिक नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है। जस्ट इसका अपोजिट एबायोटिक इन्वायरमेंट में इट रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज लैंड, वाटर, मिनरल्स। ये किसको रिफर करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे लैंड, वाटर और मिनरल्स। This is the third topic of this chapter, natural environment. Let us understand first the definition of natural environment. The environment that consists of natural things like land, water, air, plants, animals is called natural environment. वैसा environment जिसमें नेचुरल चीज़ें जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल मिली हुई हो, उसे कहा जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देख रहे हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस द बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ये पहला पॉइंट इम्पोर्टेंस है, ये हमें रहने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। सेकेंड इम्पोर्टेंस, लैंड टू लिव ऑन, जमीन देता है रहने के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंस, एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा देता है। फोर्थ इम्पोर्टेंस, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना भी देता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। फर्स्ट लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमोस्फीयर एंड फोर्थ बायोस्फीयर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट्स वन बाय वन। देन फर्स्ट इज लिथोस्फीयर। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जैसा हमने बताया था कि ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो सॉलिड क्रस्ट के रूप में है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं।
ये बहुत सारे रॉक्स मिनरल्स को मिला के बना हुआ है जो मिट्टी के एक पतले लेयर से ढका हुआ है। ये भी बताया था कि ये बहुत अलग अलग लैंडफॉर्म्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज, अलग अलग। अब इसका इम्पोर्टेंस देखें। पहला इम्पोर्टेंस इसका है, इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ये हमें जानवरों को चराने के लिए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड देता है। सेकेंड इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड्स अस लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। ये हमें खेती के लिए लैंड्स देता है। थर्ड इम्पोर्टेंस, इट प्रोवाइड्स अस लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ये हमें ज़मीन देता है जिसपे इंसान सेटल हो सके। एंड इट प्रोवाइड्स अस सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ। ये एक तरह से सोर्स होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। सारे मिनरल्स का ये सोर्स होता है। सेकेंड कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर। ये डोमेन ऑफ वाटर है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इसमें जितने भी फॉर्म्स है वाटर के वो सब आ जाएंगे, ओशियन, रिवर, सीज, लेक, सब के सब। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसी के वजह से लाइफ पृथ्वी पे सर्वाइव करता है। पहला इम्पोर्टेंस, वाटर हर जगह पाया जाता है तो इसका यूज हम लोग पीने में भी करते हैं। रेन को हम लोग एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए भी कर लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द डोमेन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये पृथ्वी का क्या है? एक थिन लेयर है जो पृथ्वी को सराउंड किए हुए है। और ये लेयर कैसे है? हवा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हम बताए थे पीछे कि ये जैसे जैसे क्या करोगे आप सी लेवल की ओर जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या होगा? डेंसेस्ट होता जाएगा। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, सी लेवल से दूर जाते हैं, तो इसका डेंसिटी क्या है? वो कम होता है। तो चलो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस। ये हमें सूर्य से आने वाली हार्मफुल रोशनी से बचाता है, रेत से बचाता है। साथ ही साथ मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। ये इसमें बहुत सारे गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इटीसी। साथ ही साथ वाटर वेपर भी। और यही क्या करता है? क्लाइमेट और वेदर को चेंज भी करता है। एंड द फोर्थ कंपोनेंट नेचुरल इन्वायरमेंट का, बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो सब इसी में आ जाते हैं। और इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स इन ऑफ इन्वायरमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये क्या है? पृथ्वी के ऊपर एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस revision is ecosystem. First understand definition of it. Interdependence of plants and animals on each other and on their environment which form a life supporting system is called ecosystem. Example, desert, forest area, grassland, lake, ocean. मतलब क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंसी है उनके अपने इन्वायरमेंट के साथ वो मिल करके एक बनाती है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर ये सारे हैं। एंड वंस अगेन दिस इज द होमवर्क ऑफ दिस रिविजन. होमवर्क इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओनली 3 फॉर गिवन यू. डिफरेंशिएट बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ऑल्सो स्टेट देयर इंपॉर्टेंस. लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में अंतर बताएं और साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंस भी लिखे दोनों का. डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक और एनबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या अंतर है. एंड 3, हाउ आर डोमेन्स ऑफ वाटर एंड लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वाटर और लाइफ का जो डोमेन्स है, यानी वाटर का हाइड्रोस्फीयर, लाइफ का बायोस्फीयर, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. कीप कंटिन्यू your study and be prepared for opening the school. Thank you.